हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के आंकिक प्रश्नों की, जो कि अब तक की आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है 1.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2017 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं ज़रा हम इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे सरलता से। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उसमें दिए गए डाटा को आपको लिख लेना है। फिर उससे संबंधित आपको सूत्र लगा करके कैलकुलेशन करना है और आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला है तुम्हारा कि 1.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब ये किसका मान है? आवेश। आवेश को दिखाते हैं Q से, तो ये Q का मान है, तो लिख लेंगे Q बराबर 1.0 माइक्रोकूलाम। अब हमेशा जो आवेश होता है वो होना चाहिए कूलाम में, तो जो माइक्रो का चिन्ह हटेगा उसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर -6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -6 कूलाम। तो ये हो गया तुम्हारा Q का मान 1 × 10 की पावर -6 कूलाम। अब कह रहा है ये जो है तुम्हारे 2.0 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। जो इनकी बीच की दूरी है वो कितनी है? 2.0 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। तो ये हम मान लेते हैं R का मान या D का मान या 2L का मान, जो आप मान सकते हो वो मान लेना। तो इसको मान लेना है D का मान, तो D बराबर हो जाएगा 2 मिलीमीटर। अब देखो, आपको कोई भी न्यूमेरिकल हल करना हो आपकी फिजिक्स में, तो हमेशा दूरी जो होनी चाहिए आपकी मीटर में होनी चाहिए। यहाँ किस में? मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए आपको 10 की पावर -3 का गुणा कर देना होता है। 2 मिलीमीटर था, उसको मीटर बनाना है तो 10 की पावर -3 का आपको उसमें गुणा कर देना है, तो वो बन जाएगा तुम्हारा मीटर में। अब हमको निकालना क्या है? तो पूछा गया क्वेश्चन में इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। मतलब आपको द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P, उसका मान निकालना है। तो जो आपका सूत्र होगा, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है तुम्हारा सूत्र Q × D। आवेश और उसके बीच की जो दूरी होती है उसका गुणनफल ही तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ मान रख लेंगे Q का मान है 1 × 10 की पावर -6 गुणे D का मान है 2 × 10 की पावर -3। यहाँ संख्या का गुणा कर लेंगे तो 2 एकन्नम 2 गुणे और घातों को आपस में जोड़ घटा लेंगे, तो यहाँ 10 की पावर -6, यहाँ है 10 की पावर -3। दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9, क्योंकि दोनों माइनस में है तो 10 की पावर -9। ये आया तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रा क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा तुम्हारा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। यदि अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग इसी प्रकार से उस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिखा है 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मतलब आपके पास
दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान है +9e, एक का मान है e। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। ठीक, यहाँ पे +9e रखा है, यहाँ पे +e रखा है। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए। तो हमने मान लिया, मान लो यहाँ पे रख दो Q आवेश, तो ये Q हो गया। तो इसको हम डाल देंगे A बिंदु, इसको डाल देंगे B बिंदु, इसके डाल देंगे C बिंदु। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो मान लो इस वाले बिंदु से दूरी इसको मान ले रहे हैं x, मतलब यहाँ से लेकर C तक की दूरी मान ली हमने x। तो पूरी दूरी तुम्हारी कितनी है, 16। तो इधर की दूरी कितनी बचेगी, अगर पूरे में से ये घटा दें तो इधर बच जाएगी। तो आगे 16 - cx, मतलब A से C तक की दूरी x हो जाएगी, तो C से B तक की दूरी हो जाएगी 16 - x। ठीक, अब यहाँ एक बात कही गई है, संतुलन। क्या कहा गया है, संतुलन। तो संतुलन का मतलब ये होगा कि A और C के बीच लगने वाला बल का जो मान होगा B और C के बीच लगने वाले बल के मान के बराबर होना चाहिए, तभी वह संतुलन में होगा। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार FAC, मतलब A और C के बीच बल बराबर FBC, B और C के बीच बल। तो यहाँ पे आपको बल का सूत्र कौन सा लगाना है, तो कूलाम के नियम का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो जब A और C की बात करेंगे तो Q1 का मान बनेगा 9e इंटू Q2 का मान बनेगा Q बटे R², मतलब दूरी यहाँ कितनी है A और C, x है, तो हो जाएगा x² बराबर FBC। तो सूत्र वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ Q1 बनेगा Q इंटू Q2 बनेगा प्लस का E बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब तो दूरी है 16 - x, तो हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमने दूरी कितनी मानी है, x मानी है, वही हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, ये E से E तुम्हारा कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 9/x² बराबर, इधर ऊपर बचा 1 बटे 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद में हमको यहाँ से x का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का क्या करो आप, वर्गमूल ले लो। तो लिख लेना दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो 9 का वर्गमूल होगा 3 बटे x² का हो जाएगा x बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 16 - x का होल स्क्वायर का हो जाएगा 16 - x। अब इसको आपको क्रॉस गुणा कर लेना है और हल करके x का मान निकाल लेना है। तो जब इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो इसमें 3 गुणा होगा, तो 16 × 48 - 3x बराबर x। 3x इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल 48 बराबर x प्लस 3x। तो 3x में एक x जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 4x। ये आएगा तुम्हारा 4x बराबर 48। अब इधर x के साथ 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 48 बटे 4, तो x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब जो तुम्हारा x का मान आया वो आया 12 सेंटीमीटर। तो देखो चित्र में एक बार फिर से, ये जो 12 सेंटीमीटर आया वो 9e से आया 12 सेंटीमीटर। तो आपको लिख देना इसमें उत्तर में कि +9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश रखने पर वह संतुलन में होगा। तो इसको आपको इसके बाद में यहाँ पे उत्तर में लिख देना है आकर के कि +9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश को रखने पर वह संतुलन में होगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक, तो अगर प्रश्न समझ में आ रहे हों तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में फिजिक्स में 95+ नंबर आ सकें।
क्योंकि जो ये बैच आपका चल रहा है क्रैश कोर्स का, इसका टारगेट ही है बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स लाना। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करो। यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं ज़रा हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ बोला है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम दिखाते हैं n से, तो ये n का मान है, तो n बराबर हो जाएगा 12.5 गुणे 10 की पावर 18। अब यहाँ पे आवेश की गणना, मतलब हमको आवेश क्या क्यों निकालना है। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। स्मॉल ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमको निकालना है यहाँ पे आवेश की गणना, मतलब क्यू का मान। तो हमारे पास सूत्र होता है, चूँकि क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। एन का मान ये है, ई का मान आपको पता होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो ई का मान ये होता है, यहाँ पे रख दो इसका मान। तो एन का मान है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणते ई का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब गुणा करा लो, बस वही उत्तर हमारा आ जाएगा। तो 16 गुणा कराएंगे, संख्या गुणा कराएंगे, तो 16 पचाई 80, यहाँ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 32 8 40, यहाँ से लगे 4, 16 एक अन्नम 16, 16 4 20। दशमलव का अंक में लगे, एक यहाँ लगा, एक यहाँ 2 अंक में। गुणे घातों को देख लो जरा, यहाँ 10 की पावर 18 है, यहाँ 10 की पावर -19 है, तो माइनस का 19 है और प्लस का 18 है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो यह है तुम्हारा 20 गुणे 10 की पावर -1। दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। या तो ये लिख दो, या एक जीरो ये भी ख़त्म करके घात भी ख़त्म कर दो। तुम्हारा जो आंसर आएगा वह 2 कूलाम, 2 कूलाम। तो ये आ गया तुम्हारा आवेश का मान 2 कूलाम। तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रश्न नंबर जो 3 है वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा है, लिखा है 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2012 और 2019 में पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं ज़रा इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ बोला है 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश, मतलब किसका मान है ये, आवेश का मान। आवेश को दिखाते हैं हम क्यू से, तो ये क्यू का मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। कितनी दूरी पर, मतलब आपको दूरी निकालनी है, मतलब आर का मान निकालनी है। दूरी किससे दिखाते हैं, आर से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है तुम्हारी कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कैपिटल ई, उसका मान है 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो देखो अब आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिए है, क्यू का मान दिया है, आर का मान पूछा गया है। तो इसी से संबंधित आपको यहाँ पे सूत्र सोचना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई सूत्र होते हैं। जैसे एक तो होता है ई बराबर F/Q0, तो यहाँ से F तो दिया नहीं है, और F दिया भी होता तो हमको R निकालना है, उस सूत्र में R नहीं होता। तो एक क्या होता है तुम्हारा, तो लिखेंगे चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R² से, ये होता है तुम्हारा सूत्र। तो यहाँ पे E का मान रखेंगे E की जगह, Q की जगह Q का मान, R का मान हम निकल लेंगे। और इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ रखेंगे 450 बराबर, इसका मान तुम्हारा होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणते Q का मान है 5 गुणे 10 की पावर -8 पूरे 1/R², क्योंकि हमको R² का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है।
देखो भी यहाँ से इधर पहले गुणा करा लेंगे हम। तो 9 पन्ना 45 गुणते 10 की पावर माइनस का 8 प्लस का 9, तो प्लस का 1 बचेगी बटे आर स्क्वायर। अब जब हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 50 कहाँ है, इसके बटे आ जाएगा और आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 1 का मतलब 10। तो 45 गुणते 10 कितना हो जाएगा 450, और बटे भी जाएगा तुम्हारा ये वाला 450। तो कटेगा तो कितनी बार, एक बार कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर भी तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आर बराबर 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर जो तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है 450 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वोल्ट प्रति मीटर होती। तो ये तुम्हारा आ गया दूरी का मान निकल के। ठीक, इसी प्रकार आगे आने वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो हमारा 5वां प्रश्न है, लिखा है 2 बिंदु आवेश +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम व +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मतलब हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, एक का मान इतना है और एक का मान इतना है, जिनकी जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब जब दोनों बिंदु आवेशों को हम जोड़ते हैं तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य होगी। तो यहाँ पर भी हम एक फिगर टाइप बना लेते हैं रफली, यहाँ पे पेपर में आपको बनाना है। तो ये मान लो हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, एक को डाल लिया ए, एक को डाल लिया बी। पहले का आवेश यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, दूसरे का यहाँ लिख देंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब बोला है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो ये दोनों बिंदुओं को जोड़ा रेखा जोड़ रही है, तो कहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, इसको सी डाल दिया। देखो पूरी दूरी तुम्हारी कितनी है 1 मीटर। ठीक, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो ये दूरी हमने मान लिया x, इतनी केवल ए से सी तक x मीटर। तो शेष कितनी बचेगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी 1 है, इधर वाली दूरी घटा दो इधर वाली बच जाएगी 1 माइनस एक्स मीटर। अब यहाँ बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो जब तुम्हारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो लिख देना माना बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई शून्य होगी, तब ई ए सी, मतलब ए और सी के बीच जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान तुम्हारा बराबर होगा ई बी सी। ई बी सी, बी और सी, मतलब बिंदु बी के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु ए के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे अब सूत्र लगा देंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो अभी हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था। क्या होता है 1/4πε0 क्यू, क्यू का मान कितना रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा 5 इंटू 10⁻⁻19 बटे आर स्क्वायर, मतलब दूरी कितनी है सी तक x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है यहाँ पे 10 गुणे 10 की पावर -19 बटे दूरी कितनी r 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। ठीक, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 10 2 बार, तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना आएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ बचा 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसी प्रकार का देखो ये भी बन के आ गया। वहाँ पे हमने बल लिए थे, यहाँ पे कह रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लिया। अब फिर लिख लेना दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का
वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो ये 1/x² का हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 2 का हो जाएगा √2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर का होगा 1 - x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बस x का मान निकाल लो। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1 - का x बराबर √2x। ठीक, हमको x का निकालना है, x उधर ले जाओ। तो ये 1 - x बराबर x उधर ले जाओ, पछंता करो, यहाँ बचे केवल 1 बराबर √2x प्लस का x। अब देखो √2x प्लस x, तो आपको इसमें ध्यान से देखोगे तो x कॉमन दिख रहा है, ना कॉमन। तो यहाँ से x कॉमन लें तो यहाँ बचेगा केवल 1 बराबर x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 प्लस का 1। हमको निकालना है x मान, तो ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, गुणा का, इधर भाग में आ जाएगा। मतलब जो x का मान आएगा वो आएगा 1/√2 प्लस 1। या तो आप यही मान रख लो, या इस करणी का ऊपर नीचे गुणा करा दो, √2 - 1 बटे √2 - 1। तो ऊपर तो हो जाएगा √2 - 1 गुणते एक, तो √2 - 1 नीचे हो गया a + b a - b a स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में गया 1, ऊपर √2 का मान रखा दो, तो आएगा x बराबर √2 मान होता है 1.414 - 1 और बटे 1 रहेगा, तो 1 का कोई मतलब तो है नहीं। ऊपर 1.414 में 1 घटाएंगे तो आएगा 0.414 मीटर। तो ये आ गया आपका x का मान निकल के 0.414 मीटर। तो ये होगा इसका आंसर। अब ये किस बिंदु आवेश से आई है, 5 × 10⁻19 से 0.414 मीटर पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो आपको जब इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए तो इस प्रकार से पहले आपको फिगर बना लेना है, फिर उसको समझ करके क्वेश्चन को हल कर लेना है। ठीक, अब देखो एक चीज़ यहाँ और समझ लो, मान लो यहाँ पे दोनों आवेश तुम्हारे प्लस के थे, तो हमेशा बिंदु बीच में कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन इसी में मान लो एक आवेश माइनस का होता, एक प्लस का होता, तो जो बिंदु हमने सी लिया है ये रेखा के बाहर होता, इधर हो सकता था या इधर हो सकता था। अगर माइनस वाला तुम्हारा आवेश इधर होता तो ये बिंदु इधर लिया जाता, अगर माइनस वाला आवेश यहाँ होता तो बिंदु इधर लिया जाता। ये चीज़ आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। माइनस चिन्ह अगर बिंदु बी पर होता तो उल्टा लेना है बिंदु में, ऐसा यहाँ पे सी लेते, ए पर होता तो यहाँ लेते। अगर दोनों माइनस के होते तो यही कंडीशन बनेगी। ये 3 कंडीशंस होती हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लीजिए, जिससे आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आपको बिना झिझकाए वो प्रश्न आसानी से आ जाए। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लिखा है 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, मतलब 2 बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो बल का मान है वो F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल, जिसका परावैद्युतांक है K बराबर 80 में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना रहेगा। मतलब पहले आपके 2 बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच F बल कार्य कर रहा है। अब इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, पहले जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी बाद में परावैद्युतांक जल वाले में रख दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो देखो पहली स्थिति में हम मान लें कि वो तुम्हारा जो बल है वो F है, तो उसको हम लिखेंगे F बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4πε0। 2 बिंदु आवेश मान लो, पहला है Q1 दूसरा है Q2, दूरी है r²। तो ये पहली कंडीशन हो गई। आपके आवेश Q1 Q2 हैं, दूरी r² है, ये तो कांस्टेंट होगा, तो बल F लग रहा है। अब क्या हुआ कि K बराबर 80 पर रख दिया गया, तो जो हमारा बल का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको हम F' माने, F' बराबर 1/4πε0K इंटू, देखो वही आवेश है यहाँ पे Q1 Q2 बटे r², दूरी भी उतनी ही है, कह रहा था उतनी ही दूरी। तो देखो यहाँ पे हम K का मान रख देंगे, ठीक, या इसको अलग कर लो, तो यहाँ से आएगा F' बराबर 1/K अलग कर लो इंटू
1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो के था उसको हमने अलग कर लिया, इसको सबको साथ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इतना मान समीकरण 1 के बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ किसके बराबर है? एफ के बराबर है। मतलब आएगा एफ डैश बराबर ये 1/k, के का मान कितना है 80, ये दिया है गुणते एफ। इसका ये मतलब हुआ कि जो नया बल होगा वो पहले वाले बल का 80वां भाग होगा। तो ये हो गया तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर। क्योंकि पहले बल तुम्हारा एफ था, अब क्या हुआ, नया बल एफ बटे 80 आया। मतलब जो पहले वाला बल है उसका 80वां भाग होगा। अगर ये तुम्हारा 160 है तो ये होगा 2, 80 का भाग देने के बाद ही निकलेगा। तो ये था तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 2017 और 2020 में पूछा गया है। तो 2023 में इस प्रश्न के पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इतने ही प्रश्न हमको अभी तक आपके अनसॉल्व्ड अवतार या विद्या क्वेश्चन बैंक से मिले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न। लिखा है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर विद्युत आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। सबसे पहले आपको प्रश्न में जो डाटा दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है 4 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से, तो ये P का मान है, तो लिख लेंगे P बराबर 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। ठीक, अब आगे क्या है, लिखा वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र। किसमें रखा है? वैद्युत क्षेत्र। तो ये किसका मान है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को दिखाते किससे हैं? ई से। तो ई बराबर हो जाएगा 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक, थीटा 30 अंश है, 30 अंश के कोण पर गया और थीटा को दिखाते हैं कोण से, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है टाउ। तो आपको टाउ का मान निकालना है। टाउ पढ़ो या टो पढ़ो, बात एक ही है। ठीक, तो हमने आपको जो डेरिवेशंस कराए इस चैप्टर के, जिसने भी अभी तक उन डेरिवेशंस की वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनी है। तो चैप्टर 1 के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सब की हमने वीडियो आपको बनाई है पहले से ही। तो आप लोग उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लो और उनमें आने वाले जो फार्मूले हैं उनको भी याद कर लो, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ हमारे पास जो सूत्र होता है टाउ बराबर वो होता है PE sin थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक, तो हमको टाउ निकालना है, तो बराबर P का मान कितना है? ये दिया है 4 गुणे 10 की पावर -9 इंटू ई का मान है 5 × 10⁴ इंटू थीटा। थीटा 30 अंश है तो साइन 30 अंश। ठीक, अब यहाँ गुणा करा लो, तो 4 संख्या 5 संख्या 5 चौको 20 गुणे 10 की पावर -9 प्लस का 4। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो माइनस कितना बचेगा 5, 9 में 4 घटेगा, -5 गुणते साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 2 से काटेंगे 20 को, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो ये कितना है? तो मान निकल के 10 गुणे 10 की पावर -5,
इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर या जूल। तो ये आ गया तुम्हारा टाउ का मान निकल के। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मान लो ये 0 से 1 घात कम करें तो इसका मान ये भी आ सकता है तुम्हारा कि 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 जूल या न्यूटन मीटर। दोनों में से आपको कोई भी एक मात्रक लिख देना है, आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 का हल। तो प्रश्न आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के, वो बहुत ही सरल होते हैं। आप लोग यदि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल कठिन नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप आंसर उठाकर देखोगे तो कम से कम 40% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 70 नंबर का अगर पेपर आपका आता है तो उसमें 30 नंबर से लेकर 35 नंबर तक के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको डेरिवेशंस आने ज़रूरी हैं और उनसे संबंधित जो सूत्र होते हैं उनका आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने आपको चैप्टर 1 का जो रिवीजन था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उनको हमने आपको करा दिया है। ठीक, अब आपको कल की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो आपका है गॉस की प्रमेय का पूरा रिवीजन कराएंगे एक ही वीडियो में, जिसमें आपकी गॉस की प्रमेय आ जाती है, उससे संबंधित जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग, उनको भी कराएंगे। मतलब ये जो आपके पास अंतिम 3 महीने का समय बचा है, इसी में हम आपको क्रैश कोर्स अच्छे से करा देंगे। यदि आप इतना पढ़ लोगे तो आपके फिजिक्स में 95+ नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन इस चैनल पर 7 PM पर वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके।